गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुजों की समझ। ये चैप्टर का नाम था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 11.2 हम लोग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी का अगला क्वेश्चन जो है 11.2 का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछला वीडियो को देखिए, उसका हम आई बटन पे लिंक हम दे दे रहे हैं, तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। देखने के बाद तब इस क्वेश्चन को कीजिएगा, तब वो समझ में आएगा। देखिए, पूछता है क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, समानांतर होगी, आमने सामने का कोण इक्वल होगा, और दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये पूछता है क्या चतुर्भुज एबीसीडी निम्न स्थिति में समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। कोण ए बराबर कोण सी, मतलब ये चतुर्भुज दिया हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज तो ये जानते हैं ना कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो या सम्मुख कोण जो है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण मतलब सम्मुख ना, कोण बराबर होते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने का, इसलिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर, ये दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण सी, ये हम लोग का गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब कहता है कोण बी बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण सी था और कोण बी बराबर कोण डी था, इसलिए हम लोग ये दोनों दिया हुआ था, इसलिए ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, इसलिए समानांतर चतुर्भुज है। अब कहता है ए बी बराबर डी सी। हम लोग को पता है दूसरा प्रॉपर्टीज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ए बी बराबर डी सी, ये वाला और ये वाला तो बराबर कर दिया है ये, लेकिन ए डी बराबर 4, ये 4 और ये 5, तो ये बराबर तो हुआ नहीं, इसलिए इसका पहला हो गया ये। सेकेंड में समानांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी होना चाहिए, जो यहां नहीं है। ठीक है, इसलिए यह मतलब इसलिए ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी, ये दिया हुआ है 180 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण कहने का मतलब कोण ए मतलब कोई दो भुजा पे मिला होना चाहिए। तो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एक ही भुजा पर बना हुआ है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका जोड़ हम लोग को पता है कि जब कोई भी दो समानांतर रेखा जब होती है तो उसका इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, इंटरनल एंगल का सम। तो कोण ए, जैसे ये लाइन और ये लाइन यदि पैरेलल ले लेते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा में लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर दो समानांतर रेखाओं के इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक कोण ना, इंटरनल
एंगल आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दिया हुआ है हम लोग को कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए यह समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हम लोग इसको देखें। अगला क्वेश्चन को करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 6:3 है। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आसन कोण कहते हैं, इसको देखिएगा ना, इसको ये मान लीजिए कि है ए बी सी और डी, ये दोनों आसन कोण है, या फिर ये दोनों आसन कोण है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे आसन, सॉल्यूशन है ना इसका, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दिया हुआ है, अनुपात है 6, तो एक कोण, तो हम लोग लिखेंगे माना आसन्न कोण बराबर 6x तथा 3x है। तो लिखेंगे इसलिए 6x प्लस 3x, इसलिए कि ये अनुपात में दिया था ना 6:3, तो कोण कितना मान लेंगे हम लोग, कोई भी एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3x, तो 6x जोड़ 3x बराबर 180 डिग्री, तो 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटा 9, मतलब ये हो गया हमारा 20 डिग्री। तो पहले हम लोग ये दोनों कोण निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको पहले इसको मान लेते हैं ना कि ये, अच्छा चलिए ठीक है, तो 20 हो गया, इसलिए 6x बराबर मान लेते हैं कि ये वाला 6x है, ये वाला 3x है, तो 6 गुने 20 बराबर एक ठो हो गया 120 डिग्री, और 3x बराबर हो गया 3 गुने 20, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 120, ये 60। तो हमको पता है कि आसन कोण के सामने का जो सम्मुख कोण जो होगा वो भी बराबर होता है ना, तो इसलिए चारों कोण बराबर, चारों कोण बराबर, तो क्या क्या हो जाएगा 120, दो ठो कोण हो जाएगा 120 120, इसलिए कि ये कोण बराबर होगा इस कोण का, ये कोण बराबर होगा इस कोण का, तो 120 120 हो जाएगा दो ठो कोण, और दो ठो हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 6:3 था, तो एक को हम लोग मान लिए कि 6x, एक ठो को मान लिए 3x, तो चार कोण है तो दो कोण 6x होगा और दो कोण 3x होगा। ये समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है, उसके अनुसार से तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अगला देखते हैं, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं, तो हम लोग को पता है आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का है ना। तो जब ये ऐसे है ए बी सी डी, ठीक है, मतलब कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग को पता है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये दिया हुआ है हम लोग को, आसन कोण बराबर हैं और आसन कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग को ये दिया हुआ है कि दो आसन कोण बराबर हैं, मतलब कोण, ये कोण ए बराबर कोण बी, ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम लोग को पता है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो दो कोण ए हो गया बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर कितना हो गया 180 बटा 2, मतलब 90 डिग्री। क्लियर है ये। हम लोग देखें क्या
ये बराबर ये बराबर ये, हम लोग को ये पता है कि ये आमने सामने का कोण, जो प्रॉपर्टी है समानांतर चतुर्भुज का, उसके हिसाब से ये बराबर होता है। और ये दिया हुआ है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख लिए। और ये भी दिया हुआ है कि दोनों आसन्न कोण बराबर हैं, तो मतलब कोण ए बराबर कोण बी, तो हम लोग कोण ए बराबर कोण बी, तो बी के जगह पे कोण ए लिख दिए, तो दो कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोण ए बराबर इतना हो गया, तो कोण बी बराबर भी हो जाएगा इतना ही, 90 डिग्री। ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण सी बराबर कोण डी, सब बराबर हो जाएगा। चारों कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। ये कहता है कि आकृति KLMN, ये देखिएगा ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जो बना हुआ है ये फिगर, इसको हम लोग देखेंगे। ये KLMN, ये वाला एंगल दिया हुआ है Z, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखिए इसका, ये 70 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख दें। देखिए ये रैखिक युग्म कहलाता है ये कोण। हम लोग लिखेंगे कोण MLO, कोण MLO प्लस कोण KLM बराबर 180 डिग्री। काहे हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म, या हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर के कारण ये इसका सम 180 होगा, इसलिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसको दो भाग में ये बांट रहे हैं हम लोग, तो एक भाग ये एक भाग ये, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल KL, ये तो मेरा दिया हुआ है 70 डिग्री, देखिए MLO 70 प्लस KLM बराबर 180 डिग्री, एंगल KLM बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। देखिए ये जो हम लोग लिखते हैं ना KLM, तो जिस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग बीचे बीच लिखते हैं। जैसे यहां हम लोग देखें L पे बन रहा है तो MLO लिखें या OLM लिखेंगे, बात बराबर है। KLM लिखें या MLK लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो L बीच में लिखेंगे। देखिए यहां भी L बीच में है, यहां भी L बीच में है। ठीक है, तो हम लोग का KLM कितना हो गया, 110 डिग्री, घटा देंगे तो आ जाएगा ना ये। और ये वाला एंगल बराबर होगा इसका, एंगल KLM इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 110 डिग्री। एक आंसर तो ये निकल गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये 40 है और ये Z है। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से देख लें, ये वाला ये इन ट्रायंगल NK और इसमें देख लेंगे हम लोग, या हम लोग ये लाइन को देखिए, ये लाइन और ये लाइन ऐसे है और ये इसको ऐसे काट रहा है, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला ये एंगल का होगा ना। तो ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है Y, ये कितना दिया हुआ है 40, तो Y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। काहे हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या एकांतर कोण है। हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे एंगल Y ना, या हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं Y बराबर 40 डिग्री। इसको हम लोग और लिख सकते थे, एंगल इसको लिखेंगे NKM इज इक्वल टू एंगल KML। ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर भी बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो Y बराबर हो गया 40 डिग्री, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद बोला Z निकालने को। अब देखिएगा ये एंगल निकालना है हम लोग को, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं। देखिए एंगल MKL इज इक्वल टू MKL इज इक्वल टू KM
जेड निकालना था ना, हम लोग लिखे MKL, MKL ये वाला एंगल बराबर होगा KMN, ये अल्टरनेट इंटीरियर या एकांतर कोण है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ये वाला एंगल बराबर क्या होगा। तो हमको जब 3 एंगल मालूम है, वाई भी मालूम है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग पहले जेड निकाल लें, अरे ये निकाल लेते हैं एंगल, तब भी मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इसको ना, इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ना। तो हम लोग इसको देखें, अच्छा छोड़िए हटाइए इसको, ये भी नहीं, हम लोग इसको दूसरे मेथड से कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे NKL, एंगल NKL इज इक्वल टू एंगल MLO। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संगत कोण, और अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये टोटल एंगल बराबर होगा ये टोटल एंगल का, मतलब तो हम लोग देखें क्या, ये 40 प्लस जेड हो गया, NKL को लिखें, ये कितना दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा मेरा 70 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। तो हो गया हमारा ये भी आंसर। हम लोग एक्स भी निकाले, वाई निकाले और जेड निकाल लिए हम लोग। अब ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा अब, इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। और यदि आपको मेरा ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरे को भी फायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।